मध्य प्रदेश में भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, लेकिन वो अध्यक्ष कौन होगा, सबके मन में ये सवाल है। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के मन में ये चर्चा है कि भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा वीडी शर्मा के बाद। वीडी शर्मा का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है और वीडी शर्मा अब रिपीट नहीं होंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल वीडी शर्मा जो है वो ले चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और वीडी शर्मा जो है अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। अब नए प्रदेश अध्यक्षों में किन किन लोगों के नाम है, इस पर चर्चा होना जरूरी है। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो 5 नाम हम लोगों ने निकाले हैं, ये 5 नाम में से कोई एक नाम ऐसा है जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचेगा। और वो नाम कौन सा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन 5 में से एक होगा, ये बात पक्की है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल जो है वो वरिष्ठ नेताओं में से एक है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इनकी भूमिका है, वो बैतूल से पूर्व विधायक रह चुके हैं, बैतूल से ही सांसद रह चुके हैं और वरिष्ठ नेताओं ने इनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे पहुंचाया है। तो हेमंत खंडेलवाल जो है वो एक ऐसे नेता हैं जिनको वरिष्ठ नेता भी पसंद करते हैं भाजपा में। तो सबसे अव्वल नंबर पर हेमंत खंडेलवाल का ही नाम है। हेमंत खंडेलवाल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो अरविंद सिंह भदौरिया। अरविंद सिंह भदौरिया का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये पूर्व में मंत्री रह चुके हैं अरविंद सिंह भदौरिया। केंद्र के नेताओं का अरविंद सिंह भदौरिया के पक्ष में समर्थन है, राज्य के नेताओं का नहीं। केंद्र के नेताओं का ज्यादा साथ है अरविंद सिंह भदौरिया के साथ, और ये क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। भाजपा अगर जातिगत समीकरण भिड़ाएगी तो बीडी शर्मा जो है वो क्षत्रिय वर्ग से नहीं थे, ब्राह्मण कुल से थे। और अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से चुना जाएगा प्रदेश अध्यक्ष तो अरविंद सिंह भदौरिया का नाम भी उसमें शामिल है। अरविंद सिंह भदौरिया क्षत्रिय वर्ग के हैं और क्षत्रिय समाज के लोगों को एकजुट रखने में अरविंद सिंह भदौरिया काबिलियत रखते हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र के नेताओं का साथ भी है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अरविंद सिंह भदौरिया भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरे नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते 7 बार सांसद रह चुके हैं, 7 बार सांसद की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। आप सोचिए कि 35 साल तक उस व्यक्ति ने सांसदी की है और आदिवासी वर्ग में तूती बोलती है फग्गन सिंह कुलस्ते की। आदिवासी वर्ग को समेट कर रखते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। और फग्गन सिंह कुलस्ते इस वाले दौर में प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बन सकते हैं क्योंकि भाजपा के अमित शाह ने एक बड़ी गलती कर दी थी बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर संसद भवन में। अगर वो पाप धोना है भाजपा वालों को तो फग्गन सिंह कुलस्ते को आगे ला सकते हैं, ताकि आदिवासी लोग ये सोचे कि नहीं, भाजपा हमारी समाज का भी सम्मान करती है। एसटी वर्ग से आते हैं और आदिवासियों को जो है ये साध कर रखते हैं। मंत्री भी रह चुके हैं, 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। और वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि संविधान पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और उसमें भाजपा कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट में दिखाई दे रही है। अगर ऐसे में फग्गन सिंह कुलस्ते को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, भाजपा वाले अगर प्रदेश अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा एक तरीके से मजबूत हो जाएगी। और आदिवासी वर्ग से आने वाले फग्गन सिंह कुलस्ते यदि प्रदेश का नेतृत्व करेंगे भाजपा में तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भाजपा दे सकती है। चौथा नाम जो है नरोत्तम मिश्रा का है। नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव हार गए थे इस बार, लेकिन पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को एक बड़ी भूमिका मिली थी और नरोत्तम मिश्रा उस भूमिका को निभाने में खरे भी उतरे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री माफ कीजिएगा नरोत्तम मिश्रा, उनको महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने आजमाया हार के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में आदमी के अंदर काबिलियत ना हो, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में अच्छी खासी भूमिका निभाई। उसके बाद में चुनाव हार जीत चलती रहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछला चुनाव हारे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन गृह मंत्री का नेतृत्व कर, गृह मंत्री के पद पर रहते हुए हमेशा लाइमलाइट में रहते थे नरोत्तम मिश्रा, और नरोत्तम मिश्रा का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की सूची में हो सकता है, वो भी मध्य प्रदेश के नए अध्यक्ष, भाजपा के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। और 5वां नाम है सुमेर सिंह सोलंकी।
सुमेर सिंह सोलंकी जो है राज्यसभा सांसद है, आदिवासी वर्ग में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं सुमेर सिंह सोलंकी। और ना केवल आदिवासी वर्ग में पकड़ रखते हैं सुमेर सिंह सोलंकी, बल्कि संघ में भी इनकी बहुत बढ़िया पकड़ है बॉस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी सोलंकी जी की अच्छी खासी पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनका चांस थोड़ा सा कम इसलिए लग रहा है, नाम भले ही है सुमेर सिंह सोलंकी का, लेकिन चांस थोड़ा सा कम इसलिए लग रहा है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और मोहन यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कितने करीबी हैं ये सब लोग जानते हैं। तो ये जो 5 नाम है, ये 5 नाम में से एक नाम कोई भी चुना जा सकता है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। हेमंत खंडेलवाल मैंने पहले बोला, अरविंद सिंह भदौरिया हो गए, फग्गन सिंह कुलस्ते हो गए, नरोत्तम मिश्रा हो गए, सुमेर सिंह सोलंकी हो गए। ये 5 नाम ध्यान रखिएगा। इन 5 नामों में से एक नाम होना है तय जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा भाजपा का। लेकिन भाजपा है, मुख्यमंत्री किसी को भी बना सकती है, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष भी इनके अलावा भी हो सकता है। लेकिन ये 5 नाम चर्चा में है, बाजार गर्म है इन 5 नामों को लेकर, और सभी के अलग अलग स्पेशलिटी है। कोई संघ में अच्छी पकड़ रखता है, कोई आदिवासी वर्ग में अच्छी पकड़ रखता है, तो कोई शीर्ष नेतृत्व में अच्छी पकड़ रखता है, कोई युवा आदमी है। तो ये चीजें हैं, इन 5 के अंदर 5 अलग अलग वेराइटी है। अब भाजपा के हाथ में है कि भाजपा कौन सी वेराइटी को चूज करती है, बीजेपी के हाथ में है कि बीजेपी कौन से नेता को पसंद करती है, और बीजेपी के नेता किसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपेंगे। और इसके बाद बीडी शर्मा की क्या भूमिका होगी ये भी देखने लायक बात रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीडी शर्मा मिलने गए थे। हालांकि वो शादी का कार्ड देने गए थे अपनी भतीजी का, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात की फोटो जब बीडी शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर डाली तो फिर राजनीतिक चर्चाओं में उनकी खूब चर्चा होने लगी और कई सारे मायने उस फोटो के निकाले गए। हालांकि बीडी शर्मा ने साफ साफ शब्दों में लिखा था कि मैं मेरी भतीजी की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद राजनीतिक बाजार गर्म हुआ। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बीडी शर्मा के बाद कौन होगा, ये 5 नाम मैंने आपको बताए हैं जिनका बाजार में जो है खूब नाम चल रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी इन 5 नामों में से एक नाम कोई ना कोई पक्का बनेगा। और इसमें हेमंत खंडेलवाल जो है सबसे शीर्ष नेतृत्व पर है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल आज से नहीं कई दिनों से प्रदेश की भूमिका भाजपा में प्रदेश लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं और काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो हेमंत खंडेलवाल के अलावा ये 4 नाम भी है जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।